नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू रुका, वर्टिकल ड्रिलिंग होगी शुरू। एक्सपर्ट बोले अगर मशीन टूटी दूसरी भी नहीं आएगी। मुहाने पर पानी का रिसाव बढ़ा। टनल रेस्क्यू को लेकर सीएम धामी की पीसी, कहा रविवार को होगा मैनुअली रेस्क्यू, मजदूरों से की बात, अंदर सुरक्षित। राजौरी सेक्टर में शहीद हुए जवानों को नमन, देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अर्पित की श्रद्धांजलि, कहा सर्वोच्च बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। कोटद्वार में 24 घंटे में ठगी करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार, आरोपियों से की हुई ठगी, धनराशि बरामद, 44,000 रुपए निकालकर की थी धोखाधड़ी। रुड़की में सड़क किनारे खड़ी कार को किया आग के हवाले, शरारती तत्वों की करतूत, कार पूरी तरह से जलकर खाक, वारदात सीसीटीवी में कैद। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू को लेकर सीएम धामी ने प्रेस वार्ता की, कहा कि कल से रेस्क्यू ऑपरेशन रुका हुआ है, आगामी कल से मैनुअली रेस्क्यू होगा, मजदूरों से हमने बात की है। रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है और बहुत नजदीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से, तो अभी चूंकि उसको काट के 1 मीटर पहले 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 20-25 मीटर करीब अभी और निकलनी है, 25 मीटर से ज़्यादा है। तो जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे और अंदर जो लोग हैं उनके गब्बर सिंह, सबा अहमद और सरबियर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी है, उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए, हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, तो सभी स्वस्थ। अंतर्राष्ट्रीय सुरंग एक्सपर्ट एनोड डिक्स ने शनिवार को कहा कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए मलबे में ड्रिलिंग करने वाली ओगर मशीन खराब हो गई है। उन्होंने सिलक्यारा में संवाददाताओं से कहा कि ओगर मशीन खराब हो गई है, टूट गई और पूरी तरह से नष्ट हो गई है, अब इसे बनाया नहीं जा सकता। पिछले कुछ दिनों में ओगर मशीन को मलबे में बार बार रुकावट का सामना करना पड़ रहा था। Auger is broken. Yeah, broken. It will be repaired or not? Yeah, the machine is busted. Sir, So the count. auger will be So repaired or not? no, it's irreparable. It is destructed. No more work from auger. Okay, machine is destructed. No more drilling from auger. No. Pushing- The auger has failed now 4 times. Enough. The mountain has told us it's failed 4 times. So, okay, we hear you. We hear you. The mountain has again resisted the auger. And so we're rethinking our approach. Later today I'll talk to you. This is a decision that's made by all the experts and your local experts, the Himalayan experts from India, are providing us with, the group, with all the information we need.
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सुरक्षा और गुणवत्ता के मानकों का पालन करने के लिए देश भर में सभी 29 निर्माणाधीन सुरंग का सुरक्षा ऑडिट करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मंत्रालय का बयान 12 नवंबर को उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल भीतर के एक हिस्से भूस्खलन के बाद आया है। बीजेपी वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद कोरला का कहना है कि सिलक्यारा मामले के बाद अब प्रदेश सरकार भी प्रदेश में बन रही टनल का सोशल ऑडिट करवाएगी, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता सिलक्यारा में फंसे 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालना है। तो भारत सरकार के एनएचआई मंत्रालय ने भी देश भर में जो टनल्स बन रही हैं उन सब के बारे में भी सबका एक विस्तृत अध्ययन करने की बात कही है। और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भी पूरे प्रदेश भर के अंदर जो टनल हम बना रहे हैं उन सब के जो सेफ्टी मेजर्स हैं लेने की आवश्यकता है। इसमें जो सेफ्टी मेजर्स का विषय है वो तो अभी चूँकि उसे ऐसे नहीं अभी करना चाहिए, अभी किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तो प्राथमिकता 41 भाइयों को निकालने की है। वो सकुशल बाहर आएँ, उन्हें जो भी मेडिकल सपोर्ट की आवश्यकता वो उनको मिले। देहरादून में हाल ही में कृषि विभाग का एक मामला सामने आया है, जिसमें कृषि यंत्र बांटने को लेकर कई गड़बड़ियां सामने आई है, जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि इस पर कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुधवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में शहीद हुए भारतीय सेना के वीर जवानों को सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में श्रद्धांजलि दी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने राजौरी सेक्टर में शहीद हुए भारतीय सेना के वीर जवानों को अपनी और प्रदेश सरकार की तरफ से शहीदों को भावभीनी नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि मां भारती की रक्षा के लिए भारतीय सेना के इन वीर जवानों द्वारा दिया गया सर्वोच्च बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। आतंकवादियों से उलहा लेते हुए हमारे 5 जवान वहां पर शहीद हुए। जहां हमारे जवान शहीद हुए वहीं 2 बड़े आतंकवादियों को उनके द्वारा वहां पर मार गिराया गया। कैप्टन प्रांजल, कैप्टन शुभम गुप्ता, हवलदार अब्दुल मजीद, पैराट्रूपर सचिन और हमारे नैनीताल के लांस नायक संजय बिष्ट, जिन्होंने आतंकवादियों से उलहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। आज उनको अपने श्रद्धा हमने यहाँ पर अर्पित किए हैं। एक छोटे से नोटिस पर भारी संख्या में पूर्व सैनिक को हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर है। सब्रवाल साहब यहाँ पर हैं, कर्नल चूना साहब यहाँ पर हैं, कर्नल थापा जी यहाँ पर हैं, कई लोग यहाँ पर। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस भेजा है। वहीं उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चुनाव आयोग के इस नोटिस को पक्षपात बताया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता करीमा दसोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 बयानों पर भी सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग को ध्यान देने का निवेदन किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के बाद भी मुंह की खानी पड़ी थी और एक बार फिर बीजेपी सरकार को ये भुगतना होगा। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी की शिकायत की थी। इसमें कहा गया था कि सीनियर नेता का इस तरह का बयान देना अशोभनीय है। देखिए, वो तो हर चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने अपने हर भाषण में कहा है कि मैं घबराने और डरने वालों में से नहीं हूं, लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि क्या हर सवाल या हर नोटिस राहुल गांधी को ही सर्व होगा? क्या मूर्खों का सरताज कहना या फिर इस बार ऐसे वोट करना कि कांग्रेस को जैसे फांसी दे रहे हो, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कोई तो ऐसा भाजपा का नेता मुझे बताइए जो शुचिता में यकीन रखता हो और जिसने संसदीय शब्दों में अपना वक्तव्य या भाषण को पूरा किया हो। दुग्ध संघ चुनाव प्रक्रिया को लेकर बीजेपी के प्रवेशकों ने प्रदेश कार्यालय में बैठक की है। बैठक में तय किया गया है कि जनपदों का दौरा कर जल्द ही जिला दुग्ध संघ अध्यक्षों के लिए नाम का पैनल तैयार किए जाएंगे, जिससे जल्द ही पार्टी को सौंपा जाएगा। पर्यवेक्षक और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चूफाल ने इसकी जानकारी दी है। कहा है कि विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ इस मसले में बैठक की जाएगी। दुग्ध संघ के चुनाव प्रक्रिया चल रही है। हमारे प्राथमिक जो समितियां हैं उनके चुनाव हो गए, उनके अध्यक्ष के चुनाव भी हो गए जो समिति के अध्यक्ष हैं। उसके अलावा फिर अब अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिला अध्यक्ष का। जिला अध्यक्ष के चुनाव के लिए
हम हर जनपद में जा रहे हैं। जनपद में वहाँ के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और माननीय विधायकगण सबसे राय लेकर उसके बाद फिर नाम सीधे प्रदेश को नाम पैनल के नाम 3 नाम भेजने के प्रक्रिया ये काम शुरू हमको संगठन की ओर से ऊपर से निर्देश है। पुलिस ने एटीएम बदलकर धोखाधड़ी करने वाले 2 अंतर्राज्यीय ठगों को कोटद्वार पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी कर ठगी की गई धनराशि लगभग बरामद की है। बता दें कि कोटद्वार क्षेत्र के खुनीबड़ के रमेश चंद्र ने कोतवाली में तहरीर दी है और बताया है कि मेन ब्रांच एसबीआई देवी मंदिर रोड कोटद्वार में एटीएम में पैसे निकालने गया था, जहां अज्ञात व्यक्तियों ने एटीएम की अदला बदली कर वादी खाते में 44,000 रुपए निकालकर धोखाधड़ी की है। जिसके बाद पौड़ी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने एटीएम बदलकर धोखाधड़ी करने वाले ठगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं एसपी अभय सिंह के मुताबिक काशीपुर के मोहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी के खाली कॉलोनी में अली हसन का परिवार रहता है। अली हसन के 4 पुत्रियां और 3 पुत्र हैं। आज घर में उसकी 19 वर्षीय हरमीन और 11 वर्षीय यासीन नामक 2 पुत्रियां मृत अवस्था में पाई गई हैं। 2 हत्याओं की सूचना शहर भर में जंगल में आग की तरह फैल गई। दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी काशीपुर अभय सिंह और सीओ वंदना वर्मा समेत पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे और घटना के बाबत निरीक्षण कर आसपास के लोगों की जानकारी ली। पूछताछ के दौरान पता चला कि अली हसन का परिवार तंत्र मंत्र पर विश्वास करता है। जानकारी के अनुसार अली हसन की 4 पुत्रियां और 3 पुत्र हैं। रुद्रपुर नगर निगम के सीबीजी प्लांट में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। युवक की मौत के बाद पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों और लोगों ने हंगामा किया। इस दौरान मेयर रामपाल सिंह, वर्तमान विधायक शिव अरोड़ा और तमाम लोग पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। बता दें कि सीबीजी प्लांट पर कूड़े की गाड़ी खाली कराने गया नगर निगम का ठेकाकर्मी विद्युत करंट की चपेट में आ गया। इससे आनंद फानंद में जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक ठेकेदार के अधीन वाहन चलाता था। घटना से परिवारजनों समेत अन्य लोगों का गुस्सा ठेकेदार के खिलाफ फूट पड़ा। उन्होंने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने युवक की मौत के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कि बिजली जो लोग ऐसा कह रहे हैं और मौके पे देख के ऐसा लगता नहीं है कि बिजली का करंट का मामला है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ऐसी से बात की है, ऐसी अपनी टीम भेज के वहाँ जांच कराएगा, क्योंकि मौके में जो हम लोग गए थे तो वहाँ पर प्रॉपर उसकी अर्थिंग है और प्रॉपर उसके सारे इक्विपमेंट्स काम कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई ऐसी घटना घटी है तो एफआईआर करवाएंगे उस प्लांट के खिलाफ जिसमें कि अगर दुर्घटना हुई है, जो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और पोस्टमार्टम में अगर ये तय हो जाएगा कि एक्सीडेंट से डेथ हुई है, करंट लगने से डेथ हुई है, तो उस जो फर्म है जो हमारा सीबीजी प्लांट चला रहा है उसके खिलाफ, फर्म के खिलाफ हम एफआईआर भी कराएंगे। शुक्रवार को आईआईटी रुड़की के केमिकल विभाग द्वारा भवन परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अतिथियों ने 2 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में आर्मी के प्रयोग में होने वाले हथियार, टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी, पोस्टर प्रतियोगिता और डिजिटल मोटिवेशन कॉन्स्टेंट के साथ ही अन्य कई विषय से संबंधित स्टॉल लगाए थे, जिनका अतिथियों द्वारा बारीकी से अवलोकन किया गया और बेहतरीन स्टॉल लगाने वाले छात्रों को प्रोत्साहित भी किया गया। पावरिंग इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं, तो नर्चरिंग जो एजुकेशन, इनोवेशन एंड कल्चरल लिगेसी। तो आपने जैसे एक तरफ देखा होगा कि हमारे जो यहाँ के स्कूलों के छात्र हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के भी छात्र हैं और छोटे स्कूलों के बच्चे भी हैं, तो उनको हम हेरिटेज कल्चर वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग बना रहे हैं, आपने देखा अगर उधर जाएंगे तो वो एक पार्ट है कि हम सांस्कृतिक और कल्चरल धरोहर को कैसे रख रहे हैं और बच्चों के लिए जो जिज्ञासा है
वो कैसे आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो चाइल्डहुड से ही उनको एजुकेशन में अगर दे दी जाए प्रॉपर एजुकेशन, तो किस तरह से वो आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए काम कर सकते हैं और देश के लिए जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है वो लेके आ सकते हैं। उधम सिंह नगर जिले में अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनी के खिलाफ जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी उद्धव राज सिंह के निर्देश पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हरीश कांडपाल और एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा के नेतृत्व में पहुंची प्रशासन की टीम ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ करते हुए बुलडोजर चलाया। जिला प्राधिकरण के अधिकारी हरीश कांडपाल ने बताया कि जिले में अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। इसी क्रम में आज किच्छा तहसील क्षेत्र में अवैध कॉलोनी में बुलडोजर चलाया गया। उन्होंने बताया कि कल 11 अन्य अवैध कॉलोनियों में भी कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। भविष्य में इस तरह की कार्यवाही जारी रहेगी। बहुत सारी कॉलोनियों में चूंकि उनके द्वारा पैरवी नहीं की गई या उस श्रेणी में वो लोग नहीं आते थे नियमितीकरण की, तो उस पर डिमोलिशन ऑर्डर भी हुए। उसके खिलाफ वो लोग कहीं अपील में नहीं गए। तो ऐसी लगभग 11 कॉलोनियों पे कल मैसिव एक्शन होना है और सुबह से कार्रवाई होगी और इन कॉलोनियों को ध्वस्त किया जाएगा। जिनमें नोटिस जारी किए गए हैं शेष कॉलोनियों में, उनमें भी विधिवत सुनवाई के बाद यदि वो लोग नहीं आते हैं और नियमितीकरण उसका नहीं करवाते हैं तो उनमें भी हमारा जो भी लीगल एक्शन होगा वो लिया जाएगा। आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सिख समुदाय के द्वारा शुक्रवार को प्रातः 5 दिवसीय प्रभात फेरी के समापन अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई, जो गुरुद्वारा लालकुआं से आरंभ हुई और नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुरुद्वारा प्रांगण में समाप्त हुई, जिसके पश्चात लालकुआं स्थित गुरुद्वारा में गुरु नानक देव की याद में शब्द का पाठ कर वाहे गुरु का प्रसाद ग्रहण करवाया। इस दौरान अलग अलग दिनों में प्रभात फेरी में शिरकत करने वाले लोगों का सत्कार करते हुए पुष्पों से स्वागत किया गया। जो पहले गुरु है उनका जन्म है मनाया जाता है, हर साल ही मनाया जाता है। ये करते कि पूर्णमासी में होता है, उसी दिन गंगा स्नान भी होता है, उस दिन गुरु नानक देव जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू को 14 दिन हो गए हैं, लेकिन आज भी हम 59 मीटर की दूरी तय नहीं कर पाए हैं। हर दिन एक नई किरण देखने को मिलती है जो ओगर मशीन के काम के साथ शुरू होती है, लेकिन ओगर मशीन का काम किसी दिक्कतों के चलते देर रात बंद है और कब शुरू होगा कुछ कहना संभव नहीं है। लेकिन अब विकल्पों पर भी काम शुरू हो रहा है। जिस तरीके से आज वर्टिकल ड्रिलिंग करने वाली मशीन को टनल के ऊपर ले जाया जा रहा है, तो उम्मीदें अब इस पर भी टिकी हुई हैं कि एक बार फिर वर्टिकल ड्रिलिंग के सहारे टनल के अंदर फंसे 41 जिंदगी को बाहर निकाला जा सकता है। थाना पिरान कलियर के धनोरी में सड़क किनारे खड़ी कार में किसी शरारती तत्व ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर कार में आग लगा दी। आग लगने के बाद कार में धमाका हुआ, जिससे आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड को सूचना दी। वहीं दमकल कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया। तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस आग लगाने वाले शरारती तत्व की तलाश करने में जुटी है। जेएससीए रांची में सफल रन ओवर के बाद लीजेंड लीग क्रिकेट शुक्रवार से देहरादून के प्रशंसकों के लिए प्रतिभा के शानदार प्रदर्शन कर रहा है। पहला मैच हरभजन सिंह के नेतृत्व में मणिपाल टाइगर्स और इरफान पठान के नेतृत्व में भीलवाड़ा किंग्स के बीच खेला गया। अरमान रहेजा, सीईओ और सह संस्थापक लीजेंड लीग क्रिकेट ने कहा कि हमें उम्मीद है कि देहरादून का ये चरण भी उतना ही रोमांचक होने वाला है जितना रांची में रहा है। हम अपने प्रशंसकों के प्रति आभारी हैं जिनसे हमें शानदार प्रक्रिया मिली है। बता दें कि 6 टीम का टूर्नामेंट लीजेंड लीग क्रिकेट भारत के 5 शहरों रांची, देहरादून, जम्मू, वाइजाग और सूरत में खेला जा रहा है। इन मैचों का आयोजन 18 नवंबर से 9 दिसंबर 2023 के बीच होना है। मैं आज स्पोर्ट्स सेक्रेटरी से मिला था यहाँ पर, उन्होंने बताया कि हल्द्वानी में भी स्टेडियम है। तो हमारा जो हमारा एक स्पेशल मिशन है, हम इस लीग को उन शहरों में लेके जाना चाहते हैं जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट कम होता है, जहाँ फैंस को मौका कम मिलता है ग्राउंड पे आकर के प्लेयर्स को, इंटरनेशनल प्लेयर्स को कम्पिटिटिव क्रिकेट देखने का। तो यही हमारी कोशिश है। देहरादून में हम लोग आए हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। उम्मीद करते हैं यहीं पर आगे भी आएंगे और बल्कि मैं इसके अलावा उत्तराखंड के और दूसरे शहरों में भी जाने की कोशिश करेंगे। हल्द्वानी एक अगला एजेंडा है, वहाँ पर भी हम लोग कोशिश करेंगे जाने के लिए।
एक नजर हेडलाइन पर। उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू रुका, वर्टिकल ड्रिलिंग होगी, एक्सपर्ट बोले अगर मशीन टूटी दूसरी भी नहीं आएगी, मुहाने पर पानी का रिसाव बढ़ा। टनल रेस्क्यू को लेकर सीएम धामी की पीसी, कहा रविवार से होगा मैनुअली रेस्क्यू, मजदूरों से की बात, अंदर सुरक्षित। राजौरी सेक्टर में शहीद हुए जवानों को नमन, देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अर्पित की श्रद्धांजलि, कहा सर्वोच्च बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। कोटद्वार में 24 घंटे में ठगी करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार, आरोपियों से की ठगी की धनराशि बरामद, 44,000 रुपए निकालकर की थी धोखाधड़ी। रुड़की में सड़क किनारे खड़ी कार को किया आग के हवाले, शरारती तत्वों की करतूत, कार पूरी तरह से जलकर खाक, वारदात सीसीटीवी में कैद। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।